नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, हम कर रहे हैं आज चैप्टर 3 जो वाटर रिसोर्सेज है उसका सेकंड पार्ट। उम्मीद करूँगा फर्स्ट पार्ट आपने अच्छे से देख लिया होगा और उसके सारे क्वेश्चंस आप लगा लिए होंगे। देखो, मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि ऑप्शन टाइप करो और अपना स्कोर लिखो। ठीक है, चलते हैं, अब आपकी मर्जी। बाकी देखो, पहला क्वेश्चन है, द टैंक in Hoj Khas, Delhi was constructed in which period? The tank in Hoj Khas, Delhi was constructed in which period? दिल्ली में हौज खास का तालाब किस काल में बनवाया गया था? दिल्ली में हौज खास का तालाब किस काल में बनवाया गया था? टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, 11th सेंचुरी, 13 to 14th सेंचुरी, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखो, जो हौज खास है, आपने पता है किस रूलर ने बनाया था? मैं पहले बता चुका, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए, ये बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों बनवाया था? जो श्री फोर्ट का एरिया था ना, वहाँ पर वाटर सप्लाई करने के लिए, जो श्री फोर्ट का एरिया था ना, उस वहाँ पर वाटर सप्लाई करने के लिए कब बनाया था? ये ऑप्शन नंबर सी, 13 to 14 सेंचुरी में बनाया था। कब बनाया था? ऑप्शन नंबर सी, 13 to 14 सेंचुरी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगा वेयर evidence of irrigation works was found in is in which present day state? Kalinga where evidence of irrigation works was found is in which present day state? कलिंगा जहाँ सिंचाई के कार्यों के प्रमाण मिले हैं। कलिंगा जो जहाँ पर क्या मिले हैं? सिंचाई के या इरिगेशन के क्या मिले? इरिगेशन वर्क्स के एविडेंस मिले हैं। वो वर्तमान में या प्रेजेंट डे किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पर है? कलिंगा, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, why have multi-purpose projects and large dams come under सिक्योरिटी? बहुउद्देश्य परियोजनाएं और बदेबान जांच के दायरे में क्यों आए हैं? Why have multi-purpose projects and large dams come under scrutiny? यानी कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं और बड़े बांध जांच के दायरे में क्यों आए हैं? तो सबसे पहले मैंने कल आपको डैम की डेफिनेशन बताई थी। डैम क्या होता है? डैम इज ए बैरियर बिल्ट अक्रॉस द फॉलोइंग रिवर या कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द फॉलोइंग रिवर। फिर मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक वर्ड आया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है? मल्टी मतलब मोर देन टू, दो से अधिक। पर्पज मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एम्स, उद्देश्य, यानी कि दो से ज़्यादा उद्देश्य। पर्पज प्रोजेक्ट मतलब वर्क, ऐसा वर्क या ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे मोर देन एक सिंगल टाइम पीरियड में क्या करें? मोर देन टू ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें, उसे क्या बोलेंगे? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जैसे कि ये क्या कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर देता है, फिश ब्रीडिंग का वर्क भी हो जाता है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, ठीक है, और भी बहुत सारी एक्टिविटी, नेविगेशन, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो इनको लेकिन प्रेजेंट में ये बोल रहे हैं कि स्क्रूटिनी के या जांच के दायरे में क्यों लिया गया है? तो सबसे पहले, रेगुलेटिंग रिवर्स अफेक्ट्स नेचुरल फ्लो ऑफ कोजेज सेडिमेंटेशन हार्म्स एडिक्वेट लाइफ। नदियों को नियंत्रित करने के लिए नदियों को नियंत्रित करने से प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है, गाद जमा होती है और जलीय जीवन को नुकसान होता है। वे सभी किसानों को सिंचाई प्रदान करते हैं। दे आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बात बताओ फटाफट, ऑप्शन नंबर डी। ये किसने बोला था? डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने बोला था? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। ये बहुत अधिक बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये जांच के दायरे में क्यों है? रेगुलेटिंग रिवर्स अफेक्ट्स, कि जो रेगुलेटिंग रिवर्स है अफेक्ट्स नेचुरल फ्लो, कि जो नदियाँ लगातार फ्लो होती रहती है, तो डैम या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये बना दिए जाते हैं,
तो इनका नेचुरल जो फ्लो होता है वो अफेक्ट होता है, यानी कि जो नदियों को नियंत्रित करने से इनका प्राकृतिक जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, नियंत्रित क्या होता है, प्रभावित होता है। इनमें अब क्या होती है, इस दीवार से टकरा टकरा के जो ये डैम की जो क्या है वॉल है, इससे टकरा टकरा के यहाँ पर क्या सेडिमेंटेशन, गाद जमा हो जाएगी और जलीय जीवन को नुकसान होगा। अब इस गाद के नीचे जलीय जीवन क्या दबते जाएगा, ठीक है कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पहले एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दिया आप लोग कि किसने बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या बोला था, डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ecological consequence of farmers shifting to water intensive crops? किसानों द्वारा जल गहन फसलों की ओर रुख करने का पारिस्थितिकी परिणाम क्या है? What is the ecological consequence of farmers shifting to water intensive crops? किसानों द्वारा जल गहन फसलों की ओर रुख करने का पारिस्थितिक परिणाम क्या है? मत्स्य पालन में वृद्धि, क्या इंक्रीज इन फिश ब्रीडिंग, मिट्टी का लवणीकरण, सेलेनाइजेशन ऑफ सोयल, मोर रेनफॉल अधिक वर्षा, बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर पानी की अधिक गुणवत्ता। क्या होगा इसका ऑप्शन, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, कि जब क्या करेंगे जो फार्मर्स है, ठीक है, फार्मर्स शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ से, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की ओर, तो क्या होगा कि मिट्टी का जो लवणीकरण है, सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल है, वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है और कितने राज्यों को कवर करता है? सरदार सरोवर डैम built on which river and covers how many states? Sardar Sarovar Dam is built on which river and covers how many states? तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। महानदी 2 स्टेट्स, नर्मदा रिवर 4 स्टेट्स, दामोदर रिवर 3 स्टेट्स, कृष्णा रिवर 2 स्टेट्स। तो आपका आंसर क्या होगा? तो देखो सबसे पहले महानदी, महानदी पर कौन सा डैम है, महानदी पर कौन सा डैम है, हीराकुड डैम। दामोदर पर दामोदर रिवर कॉर्पोरेशन। कृष्णा पर बताओ कौन सा डैम है, कृष्णा पर है नागार्जुन सागर डैम, जो कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बात करें नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पर कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इसमें, राजस्थान, इसमें आता है महाराष्ट्र, इसमें आता है गुजरात और एमपी। कितने स्टेट्स को कवर करता है ये, 4 स्टेट्स को, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोगन या मोटो ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? व्हाट इज द स्लोगन या मोटो ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा या उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा या उद्देश्य क्या है? आंसर क्या होगा, जल ही जीवन है, हर खेत को पानी, एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सेव वाटर सेव लाइफ, जल बचाओ जीवन बचाओ, स्वच्छ जल हरित भारत, क्लीन वाटर ग्रीन इंडिया। तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, हर खेत को पानी एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई is Krishna Godavari dispute between Karnataka and Andhra Pradesh? Why is Krishna Godavari dispute between Karnataka and Andhra Pradesh? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा गोदावरी विवाद क्यों है? ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर तो डैम तो कहाँ पर है सर, अभी आपने बताया नहीं, स्टेट्स में तो आता ही नहीं, कहाँ पर है, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में। ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाई महाराष्ट्र फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोयना में अधिक पानी का डाइवर्जन
के कारण। तो फटाफट आप इतनी देर में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन लिखो, मैंने अभी आपको बता दी। दामोदर में बाढ़ के कारण दामोदर वैली कॉरपोरेशन, मैंने ये आपको बता ही दिया, दामोदर रिवर पर। मिट्टी के लवणीकरण के कारण ड्यू टू सैलिनाइजेशन ऑफ वाटर। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। कि जो कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश है, उन दोनों स्टेट्स में जो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है, कृष्णा और गोदावरी के वाटर को लेकर डिस्प्यूट है, उसका मेन रीजन क्या है? ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना। कोयना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बाई महाराष्ट्र फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्योंकि महाराष्ट्र द्वारा क्या बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लिए जो कोयना डैम है, आपको पता लग गया कोयना डैम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अधिक पानी के डाइवर्जन के कारण, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या कर दिया गया कि जो पहले जो कोयना डैम का वाटर वहाँ तक पहुँच जाता था, अब क्या हो गया, वहाँ पर स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो गई। इस डैम को ज़्यादा अपने आप महाराष्ट्र में कर लिया इस डैम का ज़्यादा पानी को, तो वहाँ पर स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो गई। तो उन दोनों स्टेट्स में क्या हो गया? अब डिस्प्यूट्स हो गए कृष्णा गोदावरी के वाटर को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which problem is caused when reservoirs submerge existing vegetation on floodplains? Which problem is caused when reservoirs submerge existing vegetation on floodplains? जब जलाशय बाढ़ के मैदानों पर मौजूद वनस्पतियों में जब जलाशय बाढ़ के मैदानों पर मौजूद वनस्पति को डुबो देते हैं तो कौन सी समस्या आती है? Which problem is caused when reservoirs submerge existing vegetation on floodplains? बिजली में वृद्धि, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन ऑफ सोइल ओवर टाइम, समय के साथ मिट्टी का अपघटन, बेटर फिश ब्रीडिंग, बेहतर मत्स्य पालन, अधिक सिंचाई, मोर इरिगेशन। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजिशन ऑफ सोइल ओवर टाइम। कि सोइल का क्या, मिट्टी का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है टाइम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान के किन दो रेगिस्तानी जिलों में भूमि की सिंचाई करेगी? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विल इरिगेट लैंड इन विच टू डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट विल इरिगेट लैंड इन विच टू डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान के किन दो रेगिस्तानी जिलों में भूमि की सिंचाई करेगी? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। जैसलमेर एंड बीकानेर, बाड़मेर एंड झालोर, जोधपुर एंड नागौर, चूरू एंड सीकर। तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में टाइप करो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। कि राजस्थान में जो टू रेगिस्तानी या टू डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स है, बाड़मेर और झालोर, वहां पर सरदार सरोवर डैम। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ सरदार सरोवर डैम कौन सी रिवर पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ये क्वेश्चन कर दोगे आप आंख मीच के, नर्मदा रिवर पर। सर महानदी पे कौन सा डैम बताया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। दामोदर रिवर पर कौन सा बताया? कृष्णा पे कौन सा बताया? तीनों के ऑप्शन है आपके पास में। फटाफट, महानदी पे मैंने बताया हीराकुड, दामोदर पर दामोदर रिवर कॉर्पोरेशन, कृष्णा पर बताओ फटाफट, कृष्णा पर कौन सा बताया? अभी नहीं बता पा रहे हैं ना आप? नागार्जुन सागर डैम। कहाँ पर, कौन सा है? नागार्जुन सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फोर स्टेट्स आर कवर्स बाई सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप आंख मीच के कर दोगे। सरदार सरोवर परियोजना किन चार राज्यों को कवर करती है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सर गुजरात महाराष्ट्र तो ठीक है, लेकिन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये रॉन्ग हो जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सर ये चारों स्टेट वही है जो भी आपने पहले बताए थे। तो अपना हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है वो कौन कौन से को? राजस्थान, एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच एरिया विल सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इरिगेटेड इन गुजरात? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में कितने क्षेत्र की सिंचाई करेगी? हाउ मच एरिया विल सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इरिगेट इन गुजरात? कि सरदार सरोवर जो डैम है वो गुजरात के कितने एरिया को इरिगेट करेगा?
2.46 lakh, 37,500 hectare, 18.45 lakh हेक्टेयर या 3,112 विलेजेस। तो आपका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। ये कितना 37,500 हेक्टेयर क्षेत्र को क्या करेगा, सिंचाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत गुजरात के कितने गांव आएंगे? हाउ मैनी विलेजेस इन गुजरात विल बी कवर्ड अंडर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? हाउ मैनी विलेजेस इन गुजरात विल बी कवर अंडर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत गुजरात के कितने गांव आएंगे? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए 15 डिस्ट्रिक्ट्स, 18.45 लाख हेक्टेयर, 3,112 विलेजेस या 2,460 2,46,000 हेक्टेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? और 3,112 विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ कमांड एरिया इन गुजरात ड्रॉट फ्रॉम? व्हाट परसेंटेज ऑफ कमांड एरिया इन गुजरात इज ड्रॉट प्रॉन? गुजरात के कमांड क्षेत्र का कितना प्रतिशत सूखा प्रवण है? तो 25%, 50%, 75% एंड 100%। कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच मेथड विल सरदार सरोवर इरिगेट हिली ट्रैक्ट ऑफ महाराष्ट्र? थ्रू विच मेथड विल सरदार सरोवर इरिगेट हिली ट्रैक्ट ऑफ महाराष्ट्र? सरदार सरोवर महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र की सिंचाई किस विधि से करेगा? सरदार सरोवर महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र की सिंचाई किस विधि से करेगा? नहर सिस्टम, कैनाल सिस्टम, लिफ्ट सिस्टम, ट्यूबवेल सिस्टम या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण सिस्टम? तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, लिफ्ट सिस्टम के थ्रू क्या करेगा गुजरात महाराष्ट्र में जो सरदार सरोवर डैम है ना, वहाँ पर सिंचाई के लिए इस मेथड लिफ्ट मेथड का यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम इज कॉज्ड व्हेन फ्लड प्लेन्स आर डेवलप्ड ऑफ सिल्ट ड्यू टू डैम्स? व्हाट प्रॉब्लम इज कॉज्ड व्हेन फ्लड प्लेन्स आर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट ड्यू टू डैम्स? बांधों के कारण बाढ़ के मैदानों को गाद से वंचित करने की कौन सी समस्या है? बांधों के कारण बाढ़ के मैदानों को गाद से वंचित करने पर कौन सी समस्या होती है? जल विद्युत में वृद्धि, इंक्रीज इन हाइडल पावर, लैंड डिग्रेडेशन भूमि निम्रीकरण, मोर इरिगेशन फैसिलिटी अधिक सिंचाई सुविधाएं, मिट्टी बेटर सोइल क्वालिटी मिट्टी की अच्छी गुणवत्ता। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, लैंड डिग्रेडेशन भूमि निम्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू बिल्ड मोर डैम्स, अधिक बांध बनाना, प्रोटेक्टिव इरिगेशन फॉर ऑल एग्रीकल्चरल फार्म्स, हर खेत को पानी, सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई, हर खेत को पानी, टू इंक्रीज फ्लड्स, बाढ़ बढ़ाना, टू कोज सेलेनाइजेशन ऑफ सोयल, मिट्टी का लवणीकरण करना। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्टिव इरिगेशन फॉर ऑल एग्रीकल्चर फार्म, हर खेत को पानी, सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई, हर खेत को पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पर ड्रॉप मोर क्रॉप मीन इन PMKS? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, व्हाट डज पर ड्रॉप मोर क्रॉप मीन इन PMKSY? PMKSY में पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब क्या है?
फसलों के लिए अधिक पानी का उपयोग, यूज मोर वाटर फॉर क्रॉप्स, वाटर यूज एफिशिएंसी एंड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, जल उपयोग दक्षता और जल बचाव तकनीक, फ्लड इरिगेशन बाढ़ सिंचाई, स्टॉप इरिगेशन कंप्लीटली, सिंचाई को पूरी तरह बंद कर देना। तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, वाटर यूज इफिशियंसी एंड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, जल उपयोग दक्षता और जल बचत तकनीक, PMKSY में पर ड्रॉप मोर ड्रॉप का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना के पानी, सबसे पहले मेरे को बता दो कोयना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में सर। कोयना में पानी के डाइवर्जन के कारण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्या कम हो जाएगा, वोट विल बी reduced in Karnataka. What will be reduced in Karnataka and Andhra Pradesh due to water diversion at Koyna? क्या हो जाएगा, रेनफॉल, डाउनस्ट्रीम फ्लो अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योगों को प्रभावित करने वाला अनुप्रवाह, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डैम्स। तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, कि जो सर ये क्या है, कोयना जो महाराष्ट्र में है, इसका महाराष्ट्र में मैंने बताया अभी कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट बताया किस किस के बीच में है, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट किस किस के बीच में है सर, आपने बताया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। ये क्यों है कि जो महाराष्ट्र है इसने अपना जो पानी था उसको कोयना का उसने डाइवर्जन कर लिया, तो इससे क्या होगा, डाउन स्ट्रीम फ्लो अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योगों को प्रभावित करने वाला अनुप्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर बाखड़ा नांगल डैम लोकेटेड, बाखड़ा नांगल डैम आपको पता होना चाहिए, चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, फटाफट बताओ देखिए कौन सी रिवर पर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, सतलुज रिवर पर कौन सा डैम है, बाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ कि बाखड़ा नांगल डैम कौन कौन से स्टेट में है। ठीक है, आपकी तैयारी देखेंगे देखिए कैसी है। ठीक है, इसका आंसर देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट रहते हैं कि बाखड़ा नांगल डैम सिचुएटेड इन विच स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुड डैम बुल्ड ऑन विच रिवर, तो ये तो आप बता ही दोगे सर, आपने बता दिया अभी, ऑप्शन नंबर बी, महानदी। और कौन से स्टेट में है हीराकुड डैम, फटाफट बताओ देखिए, ओडिशा में। कहाँ पर है, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, सरदार सरोवर, ताप्ती रिवर, साबरमती, नर्मदा, माई। सर ये भी बहुत बार आ गया, कौन सी रिवर पर है, नर्मदा रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, गोदावरी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी। बताओ देखिए, मैंने अभी भी बताया था सर, जो ये नागार्जुन सागर डैम है ये कृष्णा रिवर पे आपने बताया था अभी, और ये कौन कौन से स्टेट्स में आता है सर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आता है। और मैंने बताया था सर कि ये, अब देखो ये जो क्या है, नागार्जुन सागर डैम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्सनरी कौन सा डैम है, सॉरी इस पे मैं क्या लिख नहीं पा रहा, मॉन्सनरी डैम, दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्सनरी डैम है ये, याद रखना, नागार्जुन सागर डैम कैसा है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्सनरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर डैम किस राज्य में है, राणा प्रताप सागर डैम लोकेटेड इन विच स्टेट। आपका आंसर क्या होगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। फटाफट बताओ, राणा प्रताप सागर डैम कौन सी रिवर पे है, बताओ कमेंट बॉक्स में। महाराणा प्रताप कहाँ के थे, गुजरात के थे, मध्य प्रदेश के थे, या महाराष्ट्र के थे, या राजस्थान के थे। सर महाराणा प्रताप कहाँ के थे, राजस्थान के थे। तो राणा प्रताप सागर डैम भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, कौन सी रिवर पर है सर, ये चंबल रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आज के क्वेश्चन से यही कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी के जो 24, शायद आज एक क्वेश्चन कम है, 24 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा अच्छी नहीं लग रही मत करो, आपके लिए यूजफुल नहीं है तो मत करो, सीधी सी बात। और आपको लगता है कि सर हमें ये वीडियो फ़ायदा पहुंचा रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को शेयर करो। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना।
जय हिंद, जय भारत।